मैं दुनिया के सभी लोगों को, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, नसरानी हो, सनातन धर्म वाले हो या बरेलवी हो, जितने सारे को मैं ईद उल जुहा का बधाई देना चाहता हूँ। चूँकि आप लोग ये सारे ईद उल जुहा को मनाएं। ये ईद उल जुहा यानी बकरीद पूरे दुनिया के इंसान के लिए है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मांगा कि अपने प्यारे चीज़ का कुर्बानी दो, यानी प्यारा सबसे प्यारा औलाद होता है, औलाद से प्यारा कोई नहीं होता है। तो अल्लाह ताला को उसने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए। अब कुर्बानी अपने प्यारे लाडले को देने के लिए लेकर गए। पैर हाथ बांधकर उनको जब चक्कू गर्दन में चलाने के लिए गए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे ने कहा कि हमारे वालिद साहब, आपको मुझे देखकर हो सकता है मोहब्बत जग जाए, तो आप हो सकता गले में चक्कू नहीं चला सके, इसलिए आप अपने भी आँख में पट्टी बांध लें और हमारे भी आँख में पट्टी बांध लें। तभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने आँख में भी पट्टी बांधे और बेटे इस्माइल नबी के आँख में भी पट्टी बांधे। उसके बाद जब चक्कू गर्दन में चलाए तो अल्लाह ताला को कुर्बानी लेना नहीं है, कुर्बानी इरादा को देखना है कि वो कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं। तो अल्लाह ताला उनके दिल की बात को जान गए कि ये कुर्बानी सही में दे देगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके हाथों को रोक दिया, चक्कू को रोक दिया, हुक्म दिया कि रुक जाओ। उसके बाद अल्लाह ताला ने देखा कि अगर ये कुर्बानी होने देते हैं तो ये सिलसिला पूरे दुनिया में चल जाएगा, तो हर इंसान अपने औलाद के कुर्बानी देंगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा, हर का औलाद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इनको बचाना है। अब वो अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहते हैं तो वो देख रहे हैं कि हमारा मना करने के बाद भी वो नहीं मानेगा, चूँकि वो अटल इरादा कर लिए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको दूसरे रास्ता ढूंढकर उसका रास्ता निकाले। तभी अल्लाह ताला ने गैब से उनके बेटे को वहाँ से हटा दिया और वहाँ का जानवर दुम्बा नीचे रख दिया। तब चक्कू को ऑर्डर देते हैं कि तभी चलो। तब वो चक्कू गर्दन में चलने के बाद वो गर्दन कट गया। कटने के बाद जब वो काट चुके तो उनको अपने आप में संतुष्टि यानी भरोसा हुआ कि हमने अपने काम को अंजाम सही दे दिया। तभी उनका दिल खुश हो गया। तब पट्टी खोलते हैं। पट्टी खोलने के बाद देखते हैं तो यहाँ हमारा लड़का नहीं कटकर ये हमारा लड़का सही सलामत है और यहाँ जानवर कट गया। तब वो कहे कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ, कोई छल हुआ है। तभी वो जिस अल्लाह ताला से वो बात सुने थे, कहे थे, उसी से फिर अल्लाह ताला से वो गैब से उनको बात करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ या छल हुआ। तभी अल्लाह ताला ने कहे कि ये धोखा और छल नहीं है, ये सारा हमारा कहानी यानी सारा हमारा लीला है। अब उसने कहे कि हमने तुम्हारे दिल को देखा, दिल को जाना, तुमने अपने इरादे से कुर्बानी दे दिया, इसलिए अब तुम्हें अपने लड़के या किसी भी इंसान को अपने लड़के का कुर्बानी नहीं देना है, जानवर का ही कुर्बानी देना है। चाहे जिस मुल्क का, जिस जगह का जो भी जानवर हो उसको आप है कि दे सकते हैं। अब इसी का डुप्लीकेट कहानी हमारे सनातन धर्म वाले को मैं कहना चाहता हूँ कि इसी का डुप्लीकेट कहानी शंकर भगवान ने अपने बेटे गणेश का गला को काटा और काट कर जानवर का गला यानी हाथी का गला इसी का लगाकर ये रूपांतरित कहानी को बनाकर आपको दर्शा दिया। अब है कि ये बताइए कि आपके लिए है, ये सभी इंसान के लिए है। अब मैं सनातन धर्म वाले को मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो शिवलिंग बनाकर आप है कि पूरे दुनिया में जो पूज रहे हैं, ये शिवलिंग क्या है? ये शिवलिंग ये दुनिया में जितने हैं ये सारे डुप्लीकेट हैं। और ये मक्का के अंदर जो हजरे अस्मद
पत्थर है जो 3.5 फीट के पत्थर हैं, जो जन्नत से यानी स्वर्ग से आया हुआ पत्थर है, यही पत्थर को आप शिवलिंग कह रहे हैं। शिवलिंग क्यों, लिंग से उपाधि क्यों दिया गया? क्योंकि मुस्लिम में अगर औरत का कहानी है तो इसको भेग रखा जाता है, क्योंकि ये जन्नत का पत्थर, ये पहचान की इसका यही है कि इसको पानी में देने से भसेगा और आग में देने से गर्म होगा, ना जलेगा। अब ये पत्थर ये धरती पे, ये दुनिया पे आया कैसे? इसी पर ये शिवलिंग का उपाधि मिला। अब ये पत्थर यानी जन्नत से आने का दो रास्ता है। एक है कि आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को बनाया, फरिश्तों के द्वारा इस धरती में उतार दिया गया, और बच्चा हो या पत्थर हो, औरत के गर्भ यानी सिकम से पैदा होना। तो इससे साफ जाहिर है कि वो पत्थर इब्राहिम नबी की बीवी हाजरा के गर्भ से यानी सिकम से पैदा होने पर कहानी बनाया गया, रूपांतरित बनाया गया है। अब अगर वो पत्थर इब्राहिम नबी की बीवी हाजरा के सिकम से यानी गर्भ से पैदा होता है, तो इब्राहिम नबी का बच्चा या पत्थर हुआ तो लिंग कहलाएगा। तो ये इब्राहिम नबी को ही शिव का रूपांतरित नाम शिव कह रहे हैं, इसलिए वो इब्राहिम नबी का लिंग नहीं शिवलिंग कहलाया। इसलिए आप लोग इसको समझें और इसको रूपांतरित कहानी को छोड़ें। इससे दुनिया में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भगवान खुदा गॉड ईश्वर किसी तरीके वाले को नहीं मिलेगा। इसलिए आप सही तरीका है, सही इस्लाम के तरीके में और दावत और जमात लाइन के तरीके में आए, यही हक और सच है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमोबेश 1,24,000 नबी अवतार दूत मैसेंजर आए हैं। इसी के तरीके को, इसी को फॉलो करके आपको चलना है। अगर नहीं चलते हैं तो स्वर्ग का प्राप्ति नहीं होता है। अगर आप खुदा गॉड ईश्वर अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल, विश्वास रखते हैं तो आपको नमाज अदा करना है, इसी तरीके में चलना है। हर एक इंसान को मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा, चर्च, मिशन सारे में नमाज अदा करना है। दूसरा तरीका से कोई कामयाबी नहीं मिलेगा, कोई सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हर एक इंसान, ईसाई, यहूदी, नसरानी, सनातन, सारे से मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे इस्लाम के सही तरीके में यानी दावत के सही तरीके में आए और इससे फ़ायदा उठाएं, और अपने आखिरत मरने के बाद जो दोबारा ज़िंदा होंगे, ज़िंदा किया जाएगा और फैसले की घड़ी आएगी, उस पर आप अफसोस नहीं जताएंगे, आप सही गुजरेंगे। इसलिए सारे इंसान को इस्लाम के सही तरीके में आना है। यही मैं कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।